हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रा एंड वेलकम टू सर्विस नाउ केटी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रिप्टेड फिल्टर के बारे में। नाम से ही आपको पता लग रहा है, स्क्रिप्टेड फिल्टर का मतलब है किसी भी टेबल पर स्क्रिप्ट के द्वारा फिल्टर अप्लाई करना। आप ऑलरेडी जानते हैं कि यदि हमें किसी भी टेबल पर फिल्टर अप्लाई करना है तो हम कंडीशन बिल्डर का यूज करते हैं। लेकिन कभी-कभी किसी दूसरे टेबल से कोरिलेटेड फिल्टर हमें किसी दूसरे टेबल पर अप्लाई करने पड़ जाते हैं, जो कि केवल हम कंडीशन बिल्डर के माध्यम से अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे एक यूज केस है कि आपको एक एक्सेल फाइल सेंड करनी है जिसमें यूजर आईडी, नेम और यूजर के ईमेल एड्रेस हो और उन यूजर का डेटा हो जो केवल इन यूज स्टेट वाले कंप्यूटर यूज कर रहे हो। अब यहाँ यूजर टेबल, क्योंकि जो यूजर का जो डेटा होता है, यहाँ पे आप यूजर आईडी, नेम और ईमेल सारी चीजें यूजर के बारे में फाइंड कर सकेंगे, वो होता है यूजर टेबल में। ठीक है, तो यहाँ आप कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिससे आपको ये पता लगे कि कौन पर्सन, कौन यूजर कंप्यूटर यूज कर रहा है और उनका स्टेट कौन सा है, इन यूज है। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्क्रिप्ट फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। इसका यूज इस वजह से हमें करना होता है कि कभी कभी जो दूसरे टेबल होते हैं उनसे इनका डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, जिससे कि हम फिल्टर अप्लाई नहीं कर पाते हैं कंडीशन बिल्डर से। ठीक है, तो यहाँ उस यूज केस को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको एक एक्सेल फाइल सेंड करना है जिसमें यूजर का आईडी, नेम और ईमेल हो और उन यूजर का डेटा हो जो केवल इन यूज स्टेट वाले कंप्यूटर यूज कर रहे हो। अब यहाँ मैंने दूसरा टेबल ओपन किया हुआ है, ALM अंडरस्कोर एसेट टेबल। यहाँ पे कंपनी के अंदर जो भी असेट होते हैं उनका डेटा अवेलेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं, मॉडल कैटेगरी कौन सा है, कंप्यूटर है, यानी कि जो पर्सन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। स्टेट क्या है, इन यूज। इसके अलावा मैं एक और फिल्टर ले लेता हूं, असाइन टू इज नॉट एम्प्टी। ये मैं इस वजह से ले रहा हूं कि वो असेट जो अभी तक किसी यूजर को असाइन ही नहीं हुए उनको मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, अब ये फिल्टर मैंने अप्लाई किया कि यहाँ पे उन एसेट का डेटा आ जाए जिनका मॉडल कैटेगरी कंप्यूटर है, उनका स्टेट इन यूज है और वो किसी ना किसी यूजर को असाइन हो। ठीक है, तो यहाँ जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है 762। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है, जो 762 है, 762, ये केवल एसेट का काउंट है, ना कि यूजर्स का काउंट है। ठीक है, तो यूजर का, अब मैं यहाँ असाइन टू फील्ड को बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इससे आपके यूजर टेबल का रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी कि जो असाइन टू यहाँ पे दिख रहा है वो sys अंडरस्कोर यूजर टेबल से आया हुआ रेफरेंस फील्ड है। ठीक है, यहां मैं इससे ग्रुप बाय कर देता हूं। ग्रुप बाय में इस वजह से कर रहा हूं कि केवल यहाँ पे यूजर्स का काउंट आ जाए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किसी पर्सन को आपके 2 कंप्यूटर असाइंड हैं, किसी को 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके यूजर आ गए जो कि कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और जिनका स्टेट इन यूज है। तो यहाँ जो यूजर का काउंट आया वो आया 549, 549। ठीक है, अब एक तो वे यहाँ ये है कि आप असाइन टू पे क्लिक करके, जो यूजर का नेम है उस पर क्लिक करके देख पा रहे होंगे आपका न्यू टैब में सिस अंडरस्कोर यूजर टेबल में उस यूजर का डिटेल ओपन हो गया है। तो यहां से आप उसका नेम कॉपी कर लें, ईमेल एड्रेस कॉपी कर लें, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा,
क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे ये मेरा पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस है, तो इसमें 549 डेटा है, पर कभी कभी ये डेटा आपका लाखों में भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट फिल्टर का यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं एक बार आपको प्रोसेस बता देता हूं। इसमें हम दो चीजों का यूज करेंगे, पहला है स्क्रिप्ट इंक्लूड, और दूसरा फिर हम जो फंक्शन लिखेंगे स्क्रिप्ट इंक्लूड में, उसको जावा स्क्रिप्ट के द्वारा इस कंडीशन बिल्डर में कॉल कराएंगे। और स्क्रिप्ट इंक्लूड में हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो स्क्रिप्ट इंक्लूड में हम एक एरे बनाएंगे और उस एरे के अंदर जो भी असाइन टू पर्सन है उनके सिसआईडी को पुश करेंगे। ठीक है, तो जो 549 यूजर हैं उनके सिसआईडी उस एरे में पुश हो जाएंगे। उसके बाद में जावा स्क्रिप्ट से उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वो सिस आईडी यहाँ पे हम चूज करेंगे, जैसे सिस आईडी, और यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें यदि और भी कोई फिल्टर लेना हो कि एक्टिव इज ट्रू होना चाहिए, तो वो हम यहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे सिस यूजर टेबल से, क्योंकि उसका ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्क्रिप्ट इंक्लूड यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। तो अंडर सिस्टम डेफिनेशन एप्लीकेशन स्क्रिप्ट इंक्लूड यहाँ पे है। ये मैं इस वजह से फेवरेट नहीं करता हूँ जिससे कि आपको बार बार रिवाइज करा सकूं मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, न्यू पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक नया स्क्रिप्ट इंक्लूड राइट। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट इंक्लूड का नेम लेना है, तो मैं नेम ले रहा हूँ गेट कंप्यूटर यूजर। ये आपको क्लाइंट कॉलेबल रखना है। ठीक है, इस पे टिक करके क्लाइंट कॉलेबल का मतलब है आप क्लाइंट साइड से भी इसको कॉल करा सकते हो। ठीक है, ये जो कोड आपका आ रहा है उसको आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले एक फंक्शनल लेना है, और यहाँ तक फंक्शन के नेम की मैं बात करूं तो सेम नेम आप यहाँ पे आपको ले लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सिंगल फंक्शन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं सारे यूजर्स की जो असाइन टू यूजर्स हैं, असाइन टू वाले, इनके SSID को स्टोर कर पाऊँ। ठीक है, एरे यूजर। अब मैं यहाँ पे ग्लाइड करा रहा हूँ। इस टेबल को ग्लाइड कराना है मुझे, एसेट टेबल को। ठीक है, तो यहाँ से आप उस टेबल का नेम ले सकते हैं जिसको आपको ग्लाइड कराना है। यानी कि जो इंस्टेंस का नेम है उसके बाद में जो अंडरस्कोर से पहले, यानी कि जो लिस्ट ओपन किया है तो लिस्ट आएगा आपका। ठीक है, और या फॉर्म होगा तो वहां पे डॉट डू आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक फॉर्म को भी ओपन कर लेता हूँ साथ में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फॉर्म पे डॉट डू आ रहा है, राइट। तो डॉट डू से पहले यदि फॉर्म आपने ओपन किया हुआ है आपके इंस्टेंस के नेम के बाद में, यदि आपने लिस्ट ओपन किया हुआ है तो अंडरस्कोर लिस्ट से पहले जो भी यहाँ पे नेम होता है वो टेबल का नेम है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर टेबल का नेम ले लेना है। अब आपको यहाँ पे क्वेरी लगाना है। ठीक है, ऐड क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या है कि आप सेम फिल्टर जो आपने यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं उन फिल्टर्स को आपको अप्लाई करना है। ठीक है,
अब एक तो वे ये है कि जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी फील्ड नेम के बैकएंड नेम की। जैसे कि आपका मॉडल कैटेगरी का जो फील्ड नेम है वो आपका मॉडल अंडरस्कोर कैटेगरी है, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टेट का बैकएंड नेम क्या है, असाइन टू का बैकएंड नेम क्या है। तो आपको सबसे मैं सरल वे बताऊं तो आपको यहाँ पे जो भी आपने फिल्टर अप्लाई किया है, ब्रीड क्रम, इसको ब्रीड क्रम बोलते हैं, राइट क्लिक आपको यहाँ पे करना है। राइट क्लिक के बाद में कॉपी क्वेरी आपको कर लेना है। कॉपी क्वेरी करने के बाद में नोटपैड में आपको इसको ओपन कर लेना है। नोटपैड में मैं इस क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो आ रहा है आपका मॉडल अंडरस्कोर कैटेगरी, ये आपका मॉडल कैटेगरी का बैकएंड नेम है। इंस्टॉल अंडरस्कोर स्टेटस ये आपका स्टेट का बैकएंड नेम है। असाइन अंडरस्कोर टू ये आपका असाइन टू का बैकएंड नेम है। इसके अलावा दूसरा भी है कि आपने फॉर्म ओपन कर लेना है उस चीज का, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और शो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फील्ड का जो दिख रहा है आपको ऑप्शन, ये आपका फील्ड का बैकएंड नेम है। यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इनके बैकएंड नेम, इस कॉपी क्वेरी से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। यानी कि मॉडल कैटेगरी का जो कंप्यूटर आपने चूज किया उसका SSID क्या है, इंस्टॉल स्टेटस का जो इन यूज है उसका वैल्यू क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। तो मॉडल कैटेगरी आपको उसके बाद में कॉमा प्रेस करना है और स्ट्रिंग के अंदर जो कंप्यूटर का SSID है वो आपको पेस्ट कर देना है। मैं इसी लाइन को 2 बार और कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 फिल्टर और लेने हैं। वो 2 फिल्टर कौन से हैं, एक तो स्टेट का है, इसका वैल्यू क्या है इन यूज का 1, और यहाँ पे मुझे रखना है असाइन टू। मुझे क्या चाहिए, असाइन टू इज नॉट एम्प्टी, राइट। तो यहाँ पे नॉट, सॉरी, नॉट टू और एम्प्टी में यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मुझे gr डॉट क्वेरी करना है। उसके बाद में एक वाइल लूप ले ले रहा हूँ। वाइल लूप का मतलब क्या है कि वो आपका लूप चलेगा और जो सारे डेटा है उसको रीड कर सकेगा, ठीक है। तो gr डॉट नेक्स्ट। लास्ट में क्या है कि जो एरे वेरिएबल लिया है उसमें मुझे असाइन टू का सिस आईडी पुश करना है, ठीक है। डॉट पुश, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम किसी भी एरे के अंदर कोई भी वैल्यूज को यदि हम ऐड करें या स्टोर करें तो उस समय हम पुश का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे gr डॉट असाइन टू, असाइन टू का जो बैकएंड नेम है वो है असाइंड अंडरस्कोर टू। तो यहाँ पे हम टू स्ट्रिंग यूज करेंगे। टू स्ट्रिंग क्यों यूज करते हैं, टू स्ट्रिंग क्या है कि जो आपके नॉन स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कोड आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में मैं इस फंक्शन में जो रिटर्न करा रहा हूं वो करा रहा हूं एरे, ठीक है। कोड को मैं फॉर्मेट में कर देता हूं और इसको मैं सेव करके देखता हूं, ठीक है। तो यहाँ आपको एक रोल देना होता है,
आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट यूजर रोल फॉर एक्सेस कंट्रोल ऑन दिस क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट इंक्लूड, तो मैं यहाँ पे ITL दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका सेव हो गया है। तो यहाँ आपका लास्ट में देखेंगे कि एक्सेस कंट्रोल आपका क्रिएट हो गया है, राइट। अब आपको यूजर टेबल में जाना है, एज सिसआईडी में यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने एरे के अंदर सिसआईडी पुश किए हैं। ठीक है, सिसआईडी स्टोर किए हैं असाइन टू के, यहाँ से जो ALM अंडरस्कोर एसेट टेबल से। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल कराने के लिए आपको यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कॉलन लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी फंक्शन नेम है वो फंक्शन नेम आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद में आपको रन कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूजर टेबल है ये, लेकिन हमने जो फिल्टर अप्लाई किया है वो जावास्क्रिप्ट फिल्टर अप्लाई किया है यहाँ पे, और आपका काउंट भी सेम वही काउंट आ रहा है जो भी फिल्टर हमने अप्लाई किए थे ना सेट टेबल पे। ये आपका सेट टेबल है, यहाँ पे कितना आ रहा है 549। सेम अब यूजर टेबल में भी जब हमने जावास्क्रिप्ट फिल्टर अप्लाई किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना सिस आईडी इक्वल टू, तो यहाँ सारे यूजर्स के जो 549 यूजर हैं इनके सिस आईडी यहाँ पे आ चुके हैं, और इनसे फिल्टर आपका अप्लाई हो गया है कि जिनका सोसाइटी ये हो आपके वो यूजर यहाँ पे दिखाएं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 549 आपका डेटा शो कर रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि यहाँ पे हमें एक एक्सेल फाइल सेंड करना है जिसमें यूजर आईडी नेम और ईमेल हो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ज्यादा फील्ड दिख रहे हैं, हमें केवल यूजर आईडी नेम और ईमेल वाला फील्ड चाहिए। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि पर्सनलाइज जो लिस्ट है इससे हम सिर्फ वही फील्ड यहाँ पे लेंगे जिनका हमें जरूरत है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब हमें यूजर आईडी नेम और ईमेल तीनों फील्ड यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब हमें इसको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमें एक्सेल फाइल डाउनलोड करना है। उसे डाउनलोड करने के लिए आप जानते हैं कि कोई भी जो फील्ड दिख रहा है उस पे आपको जो 3 डॉट है उन पे क्लिक कर देना है, एक्सपोर्ट पे जाना है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि एक्सेल फाइल, CSV, XML, JSON, PDF किस में चाहिए। हमें चाहिए एक्सेल फाइल में। जैसे ही आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपका एक्सपोर्ट हो चुका है और आपको करंट में डाउनलोड का ऑप्शन दिखने लग गया है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा यदि आपको कोई रिपोर्ट भी बनाना है वहां पे भी ये फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केवल हमें 3 ही फील्ड दिख रहे हैं एक्सेल फाइल में, यूजर आईडी, नेम और ईमेल, जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट था। इसके अलावा फील्ड को आप कम या ज्यादा अपने उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ मैं सभी को सिलेक्ट करूं, तो यहाँ से सभी को सिलेक्ट करूं तो आप यहाँ पे काउंट देख पा रहे होंगे। काउंट आपका कितना आ रहा है 549। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो 550 इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि एक जो लाइन है आपका वहां पे यूजर आईडी, नेम और ईमेल यानी कि फील्ड्स के नेम दिख रहे हैं। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।